हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद परमजीत संधू। और आज का जो टॉपिक है अपना इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रपोजिशन देखेंगे। आज की क्लास करते हैं शुरू। प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्री मतलब होता है पहले, ठीक है, यानी कि पोजीशन से पहले। पोजीशन से पहले, पोजीशन से पहले किसकी पोजीशन से पहले हम कोई भी प्रपोजिशन लेते हैं या फिर कंजक्शन लेते हैं, दोनों का काम होगा ज्वाइन करना। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें कि जो प्रपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन वो काम करती है नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का। नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का काम करती है विद एनी पार्ट ऑफ सेंटेंस। कोई भी पार्ट हो सकता है सेंटेंस का, जैसे वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये सारे क्या होंगे, आपका किसी भी पार्ट से जोड़ने का काम करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई लिव इन दिल्ली, तो यानी कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो यहाँ पे जो इन है ये किसका काम करेगी, प्रपोजिशन का काम करेगी। और यहाँ पे ज्वाइन किसको किया गया है कि यहाँ पे ज्वाइन किसको किया गया, आई क्या है आपका नाउन है, ठीक है, और ये आपका क्या है नाउन है, ये वर्ब है, ठीक है। तो दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, जोड़ा हुआ है किसके साथ, प्रपोजिशन के साथ। फिर बात करें कि यहाँ पे अब बात करें कंजक्शन की। जो कंजक्शन है ज्वाइन करेगा सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि रैंक किसका होता है, लेवल किसका होता है, जो सिमिलर टू सिमिलर थिंग्स हैं उनको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि नाउन है, नाउन को नाउन से जोड़ेगा और प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा। तो वो काम किसका होगा, कंजक्शन का, जिसमें कि लिखा हुआ जैसे मोहन एंड सोहन। एंड क्या है, कंजक्शन है, दोनों अपने ही क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इसीलिए इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, किसका है, कंजक्शन का। ये आपका क्या कहलाएगा, कंजक्शन। फिर बात करें एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव से जोड़ने का काम करेगा। जैसे हम लिख सकते हैं दूसरा एग्जांपल, मोहन मोहन इज वेरी पुअर बट ऑनेस्ट, यानी कि वो बहुत ही पुअर है लेकिन क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो यहाँ पे बट क्या है, कंजक्शन का काम करेगा, कंजक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पे पुअर और ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, जिसमें कि किसकी विशेषता बताता है, मोहन की विशेषता बताता है, जिसमें बताया गया एडजेक्टिव। फिर बात करें एडवर्ब, एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब दो एडवर्ब को जोड़ने का काम भी किसका होगा, आपका कंजक्शन का होगा। जैसे हम कोई भी बात करें, अगर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, जैसे हम एक सेंटेंस लें कि प्रपोजिशन के साथ जो भी आने वाले नाउन और प्रोनाउन है उनका जो कंसेप्ट होगा वो कैसे लिया जाता है। जैसे हम बात करें प्रोनाउन है, प्रोनाउन को के साथ नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसमें बात क्या है कि जैसे एग्जांपल लिया, द कलर ऑफ दिस शर्ट, द कलर ऑफ दिस shirt is getting faded, यानी कि जो कलर है किसका, शर्ट का, वो फेड हो चुका है। तो यहाँ पे ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, ये आपका सब्जेक्ट है, और कलर ऑफ दिस शर्ट, क्योंकि दिस शर्ट क्या है, नाउन है, तो नाउन के बाद क्या कनेक्ट किया, जो प्रोनाउन का यूज किया। और इज गेटिंग फेडेड क्या है, यानी कि ये कैसी है, चल रही है, कैसी है, ये आपकी फेडेड है। तो ऑफ दिस जो शर्ट है वो आपका क्या कहलाएगा,
यानी कि आपकी प्रोनाउन है। तो कौन से कलर की, जो कलर कैसा है इसका, द कलर ऑफ इज फेडिंग, यानी इस कलर शर्ट का जो कलर है वो फेड हो चुका है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, ये आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लें कि अगर बात करें, जैसे हम एक एग्जांपल और लें यहाँ पे, आई एम इन गोवा, आई एम इन गोवा। तो यहाँ पे इन जो वर्ड है, इन क्या है, आपका प्रपोजिशन तो है, लेकिन यहाँ पे किस रूप में काम करेगा, ये एडवर्ब के रूप में काम करेगा। जब बात आंसर कहाँ, आंसर किसका आएगा, वेयर का। जब आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से आंसर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो वो कनेक्ट किससे करेगा, अगर वेयर का आंसर आता है तो वो आपका क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। यानी हम कहेंगे मैं कहाँ हूँ, तो कहाँ के लिए क्या यूज किया जाएगा, वेयर क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें कि जो एडजेक्टिव है विच प्लस नाउन, विच प्लस नाउन है, यानी विच का आंसर दे, तो उस विच प्लस नाउन का जो आंसर दे उसको हम क्या बोलेंगे, जो आंसर दे उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव, उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। और जो वेयर, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई प्लस कोई भी जैसे प्रपोजिशन है, नाउन है, उसका जो आंसर दे वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। वो क्या कहलाएगी, एडवर्ब कहलाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम बात करें कि जो नाउन प्लस प्रोनाउन के बाद, यानी कि हम कहेंगे कि जो प्रपोजिशन है उसकी पोजीशन आपके नाउन और प्रोनाउन से पहले आती है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे। अगर आपकी यहाँ पे आई लिव इन दिल्ली, तो कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है ये जो आपका क्या है, नाउन है, नाउन है ये वर्ड, और ये आपका क्या है, वर्ब है, ये आपकी प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है वो आपका क्या होगा, प्रपोजिशन का काम करेगा। जैसे कि हम और कंसेप्ट लेते हैं इसमें, जैसे हम बात करें कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एट, ऑन और इन। एट, ऑन और इन जो कि डिनोट करेगा, ये डिनोट किसको करेंगे, टू डिनोट टाइम, टाइम को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे एट है, एट का जो यूज है वो किया जाता है कैसे, हम देखेंगे एक बार। एट का जो यूज है कहाँ कहाँ करते हैं, एट का यूज फेस्टिवल में, फेस्टिवल के लिए यूज किया जाता है, फेस्टिवल के लिए यूज करते हैं। दूसरा अगर बात करें जैसे फेस्टिवल कौन सा होगा, जैसे एट दिवाली, एट दिवाली, ठीक है, होली, क्रिसमस, ठीक है, ये आपका क्या आएंगे, फेस्टिवल आएगा। अगर बात करें हम कोई भी पर्टिकुलर डे है, पर्टिकुलर टाइम है, उसके लिए यूज करते हैं एट मॉर्निंग, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, ठीक है, एट 5 o'clock, पर्टिकुलर टाइम के लिए इसका यूज किया जाता है। 5 o'clock, यहाँ पे किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। फिर बात करें जैसे कि हम ऑन का यूज किसके लिए करेंगे, डे है, ठीक है, डे, डे के लिए यूज करेंगे। जितने भी आपके डे होते हैं, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ये क्या आएगा, डे के लिए यूज किया जाता है नॉर्मली। किसके लिए यूज करते हैं हम, डे के लिए यूज करते हैं। फिर बात करें इन, इन का जो यूज करेंगे हम पार्ट ऑफ टाइम के इसमें, जैसे हम कैलेंडर में अगर देखें इन
किसका यूज़ करते हैं, जितने भी आपके सीजन होते हैं, विंटर है, समर है, ठीक है, उनके लिए यूज़ करते हैं। फिर बात करें मंथ के लिए इन जुलाई, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर बात करें ईयर के लिए भी मंथ, सीजन, ठीक है, और जैसे कि ईयर इन 1947 उसके लिए आप यूज़ करेंगे, किसका, इनका यूज़ करेंगे। फिर बात करें कि इसमें हम कोई भी पर्टिकुलर जो टाइम है वो मेंशन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे इन का टाइम है, इन का जो टाइम है रिपोर्टेड, यानी कि रिपोर्ट जो मान लो अगर यहाँ पे आपको 9 o'clock सबमिट करवानी है तो वो क्या होगा, टाइम से पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टाइम से पहले इसको सबमिट करवाना है, इन बिटवीन, ठीक है। अगर बात करें ऑन टाइम का यूज है, ऑन टाइम का यूज कब करते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए, एग्जैक्टली जो टाइम होता है, ठीक है, एग्जैक्ट उसी समय, ऑन टाइम। जैसे कि आपका हम एग्जामिनेशन होता है टाइम पर ही फिक्स होता है, टाइम से पहले, अगर मान लो किसी मीटिंग में जाते हैं तो वो टाइम से पहले मेंशन किया जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम बात करें, वी विल कंप्लीट 8 dash the day of Christmas, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस लें, अगर हम सेकेंड सेंटेंस लें यहाँ पे, we should always walk dash the street। एक सेंटेंस और लें यहाँ पे, the examination will start dash Monday। और यहाँ पे जो फिल किए जाएंगे वो होगा आपका at, on, from, इनमें से ही इसको फिल किया जाएगा। जैसे हम बात करें, वी विल कंप्लीट 8 डैश डे ऑफ क्रिसमस, तो यहाँ पे बात करेंगे कि किस हम कंप्लीट कर देंगे यह क्रिसमस के दिन। तो प्रॉपर क्या यूज किया गया है, हमने बताया था कि ऑन का यूज हम हमेशा करेंगे पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए। तो यहाँ पे ऑन द डे, ठीक है, क्रिसमस पर यूज किया जाता है, यानी कि हम क्रिसमस के दिन जो है इसको कंप्लीट कर देंगे, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो यहाँ पे ऑन का प्रॉपर टाइम के लिए इसको यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, वी शुड ऑलवेज वॉक द स्ट्रीट। यानी कि हम बात करें, यहाँ पे इन है, इन का यूज किसके लिए यूज करते हैं, इन का यूज हमेशा हम करेंगे किसी भी लोकेशन के लिए या फिर मंथ, ईयर, ठीक है, उनके लिए यूज करते हैं। और प्लेस के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, ऑन या एट का प्रयोग करेंगे, और एट हमेशा पर्टिकुलर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट डैश मंडे। अब यहाँ पे जो यूज करेंगे, इन क्या होता है, विद इन टाइम, प्रॉपर टाइम है, एट आपका फिक्स है, ठीक है, ऑन आपका ना आगे ना पीछे, ड्यूरिंग द टाइम है, और यहाँ पे फ्रॉम का जो यूज करेंगे, स्टार्ट कब से होंगे,
फ्रॉम मंडे, यानी मंडे से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो ये प्रपोजिशन है। ऐसे ही हम प्रैक्टिस जो है इसकी प्रपोजिशन की आप कर सकते हो, एट, ऑन और इन। तो यहाँ पे अगर बात करें हम कि हम किसी भी मंथ के लिए, डे के लिए, ईयर के लिए, डे के लिए यूज़ क्या करेंगे आप, ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ठीक है। अगर आपका कोई भी ईयर है, ठीक है, इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट इन 1947, तो ये क्या था, 1947 ईयर है, तो वहाँ पे इन का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे ही हम और भी प्रपोजिशन कंप्लीट करेंगे। तो अपनी वीडियो को यहीं पर सबमिट करते हैं, और जो भी क्लोज करेंगे इस वीडियो को यहीं तक। जितने भी आपकी प्रैक्टिस है एट और इन और ऑन से रिलेटेड, फ्रॉम से रिलेटेड, आप अपने प्रैक्टिस सेट कर के साथ इसको रूल को पढ़ के आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।